हमने वहीं पे बात की थी कि नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रेंथ और सॉल्यूशन की बात करेंगे, और स्ट्रेंथ और सॉल्यूशन के बाद मोलैरिटी, व्हाट इज द मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है। लेकिन उससे पहले कंसंट्रेशन टर्म जो आपने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, उनमें से 1 या 2 न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आपका जो टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो एक क्वेश्चन देखते हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्वेश्चन क्या है आपका, ए solution is prepared by adding 5 gram of a 5 gram of a substance to 18 gram of water calculate the mass percentage of solute, calculate the mass percentage of solute। यानी कि क्वेश्चन है एक सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है जिसमें 5 ग्राम एक सब्सटेंस हमने ऐड किया है 18 ग्राम ऑफ वाटर में, और हमें यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट को फाइंड आउट करना है। तो अगर इस तरह के, वो सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह की क्वेश्चन अगर आपको मिल जाते हैं तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए आपको गिवन क्या है। आपके पास ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट आपके पास कितना है 5 ग्राम, और किसमें डिजोल्व किया गया है 18 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि वाटर यहाँ पे क्या है सोलवेंट। तो मास ऑफ सोलवेंट कितना है, मास ऑफ सोलवेंट कितना है आपके पास 18 ग्राम, और आपको फाइंड आउट क्या करनी है मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन ऑफ परसेंटेज है इनटू 100। अब आपके पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, मास ऑफ सोल्यूट आपके पास क्वेश्चन में क्या है गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट आपके पास कितना है 5 ग्राम, और नीचे क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास कितना है 18 ग्राम, और मास ऑफ सोल्यूट आपके पास क्या है 5 ग्राम, और इनटू क्या हो जाएगा 100। अब जब 18 प्लस है तो आपके पास कितना आ जाएगा 5 ग्राम इंटू 23 ग्राम इंटू 100। तो आपके पास जब मास परसेंटेज सोल्यूट आपके पास जो ये वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है आपके पास 21.74%। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन बनते हैं कंसंट्रेशन टर्म से, जो आपकी इसी तरह वॉल्यूम परसेंटेज से भी कुछ क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ तो मैंने बस आपको एक हिंट दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको क्वेश्चन रेडी करना है कि given 5 into 10 to the power minus 3 kg of यूरिया डिजोल है 2 into 10 to the power kg of वाटर, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया। यानी कि यूरिया की मास परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी है, जिसमें आपका सोल्यूट का मास है 5 into 10 to the power minus 3 और सोलवेंट का मास है 2 into 10 to the power minus 3 ग्राम, और आपको मास
परसेंटेज ऑफ यूरिया कैलकुलेट करना है। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, अब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है उसके बाद डिस्कस करेंगे हम मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इसे रिप्रेजेंट करते हैं मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन यानी कि स्ट्रेंथ क्या है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपकी लीटर में होगी। अब आपके पास स्ट्रेंथ का जो आपके पास फॉर्मूला आता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन जो किसमें होगा, ग्राम में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो किसमें होगी, लीटर में। अब लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आपके पास स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम किसमें होगी आपके पास, ml में। तो ये फॉर्मूला आपका किसका आता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला आता है। अब इसी में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो टर्म होगा आपका मोलैरिटी, और फिर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे कि स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में क्या रिलेशनशिप होता है। अब मोलैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आपके मोलैरिटी से रिलेटेड आते हैं। अब मोलैरिटी क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या थी, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी क्या होगी, मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के होते, वो आपकी क्या होती है, मोलैरिटी। और मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल M से। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो फॉर्मूला आपके पास मोलैरिटी को डिनोट करते हैं M से। मोल आपके हो गए N, किसके मोल हो गए, सोल्यूट के। और वॉल्यूम आपकी क्या होगी, लीटर में होगी। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होगा आपके पास। अब वॉल्यूम लीटर में, इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपके पास मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, N इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, ml में। अब आपके पास मोल क्या होता है, आपके पास मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मोल की वैल्यू जो हम मान के चलिए इक्वेशन नंबर 1 है, मोल की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर में पुट आउट करते हैं तो आपके पास क्या फॉर्मूला आता है, मोलैरिटी का। ये फॉर्मूला आपका मोलैरिटी का आता है, जहाँ पे m क्या है आपके पास, मोलैरिटी है। W क्या है, मास ऑफ गिवन मास ऑफ सोल्यूट है। स्मॉल m क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है। और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। अब यहाँ से मोलैरिटी की कभी कभी या स्ट्रेंथ की भी आपको कभी यूनिट पूछी जाती है। स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी, ग्राम पर लीटर। और मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर होगी। और कभी कभी आपको एनसीईआरटी में या एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है कि कभी पूछ लेता है कि मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर कितनी होगी। तो जो मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर होती है, जो मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर होती है वो आपकी होती है 55.56 मोल पर लीटर। ये किसकी यूनिट है, मोलैरिटी की यूनिट है। अब हमने दो चीज डिस्कस की, एक तो डिस्कस की है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो होती है मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक हमने डिस्कस की है मोलैरिटी की मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और इनके फॉर्मूले को देखा है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जो आपका स्ट्रेंथ है और आपकी मोलैरिटी है, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो चलिए देखते हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी, दोनों के बीच में क्या क्या किस तरह की रिलेशनशिप है। एक बार हम दोनों का स्ट्रेंथ आपके पास क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, लीटर में। अब जब इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें,
ml में। ये आपके पास किसका फॉर्मूला था? स्ट्रेंथ का फॉर्मूला था। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट 1000 मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें? ml में। अब आप इतने सारे टर्म को देखिए, ये जो आपका इतना टर्म है जिसे मैंने हाईलाइट किया है, ये वाला ये आपका क्या है? अगर आप एक बार स्ट्रेंथ के फॉर्मूले को देखो तो आपके पास ये क्या है? स्ट्रेंथ है। तो आप ये आपके पास क्या है? स्ट्रेंथ है। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी आपके पास? स्ट्रेंथ अपॉन मास, मास ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। एम क्या है आपके पास? मोलर मास ऑफ ऑफ सोल्यूट। तो कभी कभी आपको इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी पूछ लिया जाता है कि स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। अभी तक हमने 2 कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस किए हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करेंगे मोलैरिटी, और उन दोनों के फिर कुछ न्यूमेरिकल और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है कि मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, और दोनों के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करते हैं हमारे पास मोलैरिटी। अब दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत हो जाए, एक आपके पास है मोलैरिटी, एक आपके पास है मोलैरिटी। मोलैरिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से। अब मोलैरिटी को डिनोट करते थे कैपिटल M से, और मोलैरिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से। अब मोलैरिटी क्या होता है? मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के प्रेजेंट होते हैं, वो आपके पास क्या होता है? मोलैरिटी। लेकिन अगर बात करें मोलैरिटी की, वो क्या होता है? मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके पास मोलैरिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो हम लिख सकते हैं मोलैरिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, मोल ऑफ सोल्यूट आपके पास क्या हो जाएगा? n, और मास ऑफ सोल्यूट आपके पास हो जाएगा इसमें केजी में। अब इस केजी को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे? 1000 से। तो आपके पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा? मोल ऑफ सोल्यूट। अभी रेसिप्रोकल में ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोलवेंट, और इनटू क्या ऊपर क्या हो जाएगा? 1000। अब जब मोल की वैल्यू हम यहाँ पे पुट आउट करते हैं, मोल क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आपके पास मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आता है? ये वाला। यहाँ पे आपका ये क्या है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट। ये आपके पास क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और ये आपके पास क्या है? W। ये आपके पास है मास ऑफ सोलवेंट। तो दोनों चीज हमने डिस्कस की है कि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है। एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं हम। चलिए, आपके पास ये न्यूमेरिकल आपके होमवर्क में होंगे। एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। आपका न्यूमेरिकल होगा कि सिंपल से न्यूमेरिकल पहले लेके चलते हैं। 20% by mass NaOH. Find out मोलैरिटी, और आपको गिवन है डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, और आपको 20% बाई मास आपको NaOH गिवन है, और आपको फाइंड करवाना है मोलैरिटी। तो इस तरीके का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहली बात आपको मास परसेंटेज गिवन है, तो इस परसेंटेज को आप फ्रैक्शन मास चेंज कर 20 अपॉन
1000। तो ये आपके पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास कितना होगा, 20 ग्राम। ये आपके पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया आपके पास, 100 ग्राम। अब यहीं से अगर मैं बात करूं और आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, डेंसिटी गिवन है 1.2 ग्राम पर ml। और ये चीज तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, और आपको फाइंड आउट क्या करवा रहा है एग्जामिनर, मोलैरिटी फाइंड आउट करवा रहा है। तो मोलैरिटी का वो देखो, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि जब हमारे पास मास परसेंटेज गिवन और मोलैरिटी, लेकिन हम अभी डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं चलेंगे, हमें एक बस सिंपल तरीके से चलना है। डायरेक्ट फॉर्मूला जब हम रिलेशनशिप देख लेंगे तब हम डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन करेंगे। तो आपके पास मोलैरिटी क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। अब आपके पास देखिए गिवन मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास गिवन है 20। अब मोलर मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ NaOH। तो देखिए सोडियम का मास होता है 23, एक ऑक्सीजन का मास होता है 60 और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो इसकी हो जाता है आपका 40 ग्राम पर मोल। अब आपके पास मोलर मास भी है, लेकिन हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो आपको डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। जब आपका डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है तो डेंसिटी आपके पास कितनी गिवन है, 1.2 ग्राम पर ml। मास आपके पास कितना है, 100 ग्राम, ये परसेंटेज में गिवन है। और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, इजली से वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो आपके पास अगर यहाँ से मैं वॉल्यूम निकालूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, 100 ग्राम अपॉन 1.2 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट है, इस पॉइंट को हटाएंगे ऊपर क्या आ जाएगी, 0। तो आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, 1000 अपॉन 12 ml। अब डायरेक्ट आपको इस फॉर्म में, जो ऊपर ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में आपको पुट आउट करना है और इजीली से आप क्या निकाल लोगे, मोलैरिटी निकाल लोगे। मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास कितना गिवन है, 1000। मोलर मास ऑफ NaOH कितना है आपके पास, 40। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास कितना आया, 1000 अपॉन 12। अब देखिए ये आपके पास कितने से गया, 2 से, 1000 से 1000 क्या हो गया आपके पास, कैंसल। और 12 आपका रेसिप्रोकल में है तो आपके पास मोलैरिटी क्या क्या हो जाएगी, 12 इंटू 2। तो मोलैरिटी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 6। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको गिवन है, कैलकुलेट मोलैरिटी। आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करा रहा है 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड और 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 2.5 ग्राम, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास गिवन है 2.5 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास गिवन है 75 ग्राम। और आपके पास मोलैरिटी क्या होती है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट आपका गिवन है 75 मोल, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है आपका 2.5 ग्राम, और मोलर मास आप एथेनोइक एसिड का कैलकुलेट कर लोगे जो आपका 60 ग्राम। तो इजी से यहाँ से, इजी मेथड से यहाँ से क्या है, मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ से करना है। अब ये क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तो अभी छोड़ दीजिए क्योंकि मोल फ्रैक्शन अभी डिस्कस नहीं किया। आपको दो ही टर्म कैलकुलेट करने हैं, एक आपके पास मोलैरिटी है, एक आपके पास मोलैरिटी है। ऑफ KI इफ द डेंसिटी 20%, यानी कि 20% आपके पास एक्वस KI है जिसमें आपको डेंसिटी गिवन है। सेम क्वेश्चन है आपका, जैसा क्वेश्चन हमने अभी ये वाला क्वेश्चन किया, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी मेथड से करना है। अब ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। कुछ क्वेश्चन हम लास्ट में लाएंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं, आपका नेक्स्ट टर्म पे जो आपका है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल N से।
नॉर्मेलिटी आपका होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी, जिसे डिनोट करते हैं एन से, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट की प्रेजेंट है वो आपके पास क्या होगा, नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है आपके पास, वेट इनटू इक्विवेलेंट वेट, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट आपके पास क्या होता है, वेट इनटू इक्विवेलेंट वेट। अब जब ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू आप यहाँ इस फॉर्मूले ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में लगते हो और आपके पास इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास का होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। तो आपके पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, ये आपके पास क्या आता है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आता है, जहाँ पे ये आपके पास क्या है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, ये आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द एन फैक्टर। एन फैक्टर होता क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एन फैक्टर। एन फैक्टर के बिना आप नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज द एन